तो तुम बन सकते हो आरबीआई से लाइसेंस लेकर, लेकिन गुंडे बनने का लाइसेंस किससे लेते हो? हाँ दोस्त, आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे बैंकिंग कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लोन रिकवरी के नाम पे कैसे अत्याचार करते हैं, कैसे डिफेम करते हैं लोगों को, टॉर्चर करते हैं। ये एनबीएफसीज अपने हिसाब से मोटे ब्याज पर अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को पैसे देते हैं, फिर उनसे वसूलते हैं और वापस ना देते हैं तो फिर फोन करके उनको गालियां दी जाती है, उनके रिश्तेदारों को बताकर अपमानित किया जाता है उस आदमी को, यहाँ तक कि मारपीट भी कर दी जाती है, डराया जाता है तेरी भैंस खोल लेंगे, तेरी बकरी खोल लेंगे, मोटरसाइकिल उठा लेंगे, फोन छीन लेंगे। रियली में तो जो आपके पास रिकवरी एजेंट आते हैं वो ऑथोराइज्ड है ही नहीं, उनके पास कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तो वो थर्ड पार्टी एजेंट है, वो तो आपके पास बात करने के लिए एंटाइटल नहीं है। फिर भी अगर मैं मानता हूँ कि कोई दिखा भी दिखे ये मेरे पास ऑथोराइजेशन लेटर भी है, मेरे पास आइडेंटिटी है, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है बात कर लूंगा तेरे से, ये किसने कह दिया भाई तू मुझे गाली दे लेगा, कुछ कर लेगा? कुछ नहीं कर सकते वो आपका। उनके बस में जो आ जाता है ठीक है, या तो पैसे दे देता है या दबा लेते हैं, जो नहीं दबता है तो उसको नोटिस भिजवाते हैं कोर्ट से, पहले खुद भेजते हैं फिर कोर्ट से भिजवाते हैं। अब नोटिस मिलते ही आदमी सोचता है कि देखो नोटिस मिल गया जेल जाने का। भाई साहब जेल जाने का प्रावधान नहीं है इसमें। तो बोलेंगे क्या प्रावधान है? प्रावधान ये है, वो नोटिस सिर्फ इस चीज के होते हैं कि पैसा दो इस तारीख से पहले, नहीं तो हम आप पर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है कर लो भाई। हाँ अब मैं बताता हूँ जेल जाने के चांसेस कब बनते हैं, अदरवाइज कोई इसमें सिविल डिस्प्यूट है, इसमें कोई जेल जाने का मतलब नहीं है। जेल जाने का अगर एनबीएफसी ये साबित कर दे कि ये लोन आपने फोर्जरी से लिया है, चीटिंग से लिया है, के लिए या तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी निकालेगी, या फिर वो ये साबित करे कि इसके पास पैसे हैं, देखो इसके पास 5 गाड़ियां चल रही है, इसके पास 50 बीघा जमीन भी है, इसके अनाज भी हो रहा है और उस बिजनेस से भी इसके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे नहीं देना चाह रहा। तो इसमें भी कोर्ट को लगेगा कि हाँ कंपनी की बात सही है, बिल्कुल चीटिंग कर रहा है। तब आप पे कहीं जाकर वो 420 जिसको आईपीसी पहले बोलते थे अब 318 बीएनएस हो गई है, यानी चीटिंग का केस दर्ज करवा सकते हैं। ये होना चाहिए, अदरवाइज नोटिस देकर वो नहीं, लीगल प्रोसीडिंग में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ सेटलमेंट ही होगा लास्ट में, और वो सेटलमेंट भी आप आधे पैसे भी नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ इतने में ही होगा, वो नहीं ले सकते। ये खामखा की बातें हैं, मैं तुझे जेल भेज दूंगा, तेरे खिलाफ केस कर दूंगा। इसलिए इन गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, ना कंपनी से डरने की जरूरत है। कोई बात नहीं है, आपके पास पैसे हैं, मैं बोलता हूँ पैसे जरूर देने चाहिए लिए हैं तो, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं वसूल सकते आप। हाँ ये फिर भी नहीं मानते हैं तो पुलिस को कंप्लेंट करें, आरबीआई को कंप्लेंट करें। ये भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 304, 115, 351 ये ऐसों को सुधारने के लिए ही बनी है दोस्त। निर्भय होकर कंप्लेंट करें, आपकी सुनवाई जरूर होगी।